अद्भुत अलौकिक महिमा है। देखिए पूज्य बापू जी, आप कई कैसेटों में देखे होंगे या तो कुटिया में सत्संग में भी बापू कई बार बोलते हुए सुने होंगे। एक बार बापू जी में नासिक में 2008 महाशिवरात्रि कार्यक्रम में गया हुआ था। वहीं पर लगभग रात को सत्संग में बापू जी लगभग ऐसा 7:30 के आसपास बोले थे। बापू जी लालजी महाराज जी के यहाँ 40 दिन के अनुष्ठान में थे। गुरु मैया लक्ष्मी देवी और मेहगीबा मैया पूज्य बापू जी को लेने आए थे और उनके एक मित्र। अनुष्ठान पूरा नहीं हुआ था तो वो रुके। जब अनुष्ठान पूरा हुआ तब अनुष्ठान के पहले पूरा होने के पहले उनको कई बार प्रेरणा मिलती थी बापूजी को। अब शिव मंदिर गए थे बापूजी तो उनको अंदर से आवाज सुनाई पड़ी, आवाज आई कि आप अपने गुरु के पास जाइए, मैं आपको पूर्ण रूप से मिलना चाहता हूं। आप में और मुझ में कोई भेद नहीं है, बस आपके गुरुदेव के पास जाइए, आप और मुझ में जो भेद है वो मिल जाएगा। बापूजी ने पूछा, कहा कौन है आप, कौन कह रहे हैं? तो आवाज आई, मैं आपके इष्ट देव, मैं वही शिव कह रहा हूं। तो अब जब उनके मित्र गुरु मैया और मेहगीबा मैया ऐसे 4 टिकट करवाए और बापूजी प्रदेश मुंबई के लिए ही टिकट निकालने के लिए बोले थे उनके मित्र को, और माता जी को दिखा देना 4 टिकट। जैसे बैठे तो श्री आसाराम जी में है मियाँ गांव से किया पयाना। बापूजी मुंबई जाने वाली गाड़ी में ही बैठ गए और पहुंच गए मुंबई ब्रजेश्वरी लगभग सुबह 9:30 के आसपास। दादा गुरु ने बापूजी को देखा और कहा, अच्छा आ गया। बापू कुछ बोले नहीं, आंखों से गंगा यमुना बहती जा रही थी। दादा गुरु ने कहा, ठीक है, भगवान सब ठीक कर लेंगे। भोजन करके जैसे ही दादा गुरु बैठे थे, पूज्य बापूजी को दादा गुरु जी के सेवक बुलाने आए। लगभग 2 बज के आसपास, 2:10 ऐसे लगभग। तो अब पंचदशी पढ़ने को कहा सेवक को। जब पंचदशी पढ़े सेवक, दादा गुरु लीला शाह जी महाराज उस श्लोक की व्याख्या की और पूज्य बापूजी का तो एकदम ऐसा तड़प परमात्मा प्राप्ति के लिए, परमात्मा के साथ एक होने के लिए। उधर शिव भगवान जी भी उनको भेजे हैं, आशीर्वाद दिए हैं और ब्रह्मनिष्ठ दादा गुरु जी भी जानते हैं। श्लोक को समझा दिए और दिव्य ब्रह्म दृष्टि बरसाते हुए पूज्य बापूजी को समझे, आशीर्वाद देते हुए बोले। तो पूज्य बापूजी 2.5 दिनों तक 2:30 बजे उस ब्रह्म भाव में तल्लीन हो गए, जीव गया। लिखा है वहां पर, जीव गया और शिव को पाया। पूज्य बापूजी बोले हैं, मैं 1 नहीं 2 नहीं 17वीं बार आ चुका हूं, 17। और मेरी कथाएं, मेरे प्रसंग पुराणों में है। तो आप जरा सोचिए, किसके प्रसंग, किसकी कथाएं पुराणों में है? या तो विष्णु जी विष्णु अवतारी, या तो शिव शिव अवतारी, पंचदेव के विशेष कर। तो पूज्य बापू जी ही भगवान शिव जी के 17वां अवतार है। मैं नहीं कह रहा हूं, आप गुजरात के जूनागढ़, अपने मन से नहीं, जूनागढ़ में वहां देवायत पंडित जी जो भगवान शिव जी के आशीर्वाद से ही प्रकट हुए थे, शिव स्वरूप थे और ब्रह्मनिष्ठ भविष्य वक्ता। तो हमारे आश्रम के जो वक्ता सतीश भाई एक बार उनके कैसेट सुन रहे थे और उसमें जो देवायत पंडित जी बोले हैं, भविष्यवाणी की है, बिल्कुल लागू होता है बापू जी के ऊपर।
सूखी नदी साबरमती नदी किनारे जति और सती, ऐसा जो भी लिखा गया है पूज्य बापू जी के ऊपर ही लागू होता है। तो जब सतीश भाई ने बापू जी को कहा, देवायत पंडित जी जूनागढ़ वाले कुछ भविष्यवाणी किए, तो बापू जी बीच में बोले कि जो भी हैं देवायत पंडित जी तो भविष्य ब्रह्मवेत्ता भविष्य वक्ता जो भी बोले हैं वो सही है। तो यहाँ सतीश भाई जी ने कहा वो जो भविष्यवाणी किए हैं बापूजी बिल्कुल मेरे जो साहेब आएंगे, शिव जी आएंगे और जो लीला करेंगे आपके ऊपर ही लागू होता है। तो आप ही शिव जी के स्वरूप है। तो बापूजी ने कहा मतलब इशारा करते हुए, मतलब किसी को बताना नहीं ऐसा कुछ। और सतीश भाई भी बोल रहे थे, तब एकांतवास में बापूजी उनको भेज दिए थे। तो ऐसे कई भविष्य वक्ता और कई साधकों का भी अनुभव है। तो ऐसे समर्थ सदगुरु हैं, महाअवतारी हैं। और आप देखिए कहा जाता है एक को ब्रह्म विद्या नास्ति, एक ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है। जो साक्षात्कार कर लेते हैं उनका अनुभव हो जाता है, अनुमान नहीं। अनुमान तो गलत हो सकता है, अनुभव कभी गलत नहीं हो सकता। मतलब मैं सर्वव्यापक हूँ, सब में मैं हूँ, सभी शिष्य रक्षा पाते हैं, सर्वव्यापक गुरु बचाते हैं। तो बापू जी को चाहे राम कह दो, कृष्ण कह दो, शिव जी कह दो, राम कृष्ण शिव मैया दुर्गा गणेश जी का जो भाव है, अहम एक अहम बहुश्यामी, मैं एक ही अनेक हूँ, सर्वव्यापक हूँ, जो भाव वही भाव ब्रह्म भाव गुरुदेव का है। तो उनको शिव कह दो, विष्णु कह दो, वही है हमारे गुरुदेव। ऐसे समर्थ सदगुरु जी को गुरु रूप में पाकर हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं। खुद को मतलब गर्वित अनुभव करना चाहिए, हम बापूजी के शिष्य हैं। गर्व से कहो हम बापूजी के शिष्य हैं।